नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत धरदुबे अजीत न्यूज एंड जीएस रिसर्च पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। और आज का मेरा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, इसका मैंने एक पार्ट बनाया था, पहला वाला जो मेरा था इसमें बनाया था। तो उसमें जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में मैं पूरा डिटेल जो है बात किया था कि केमिस्ट्री के जो है नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, और ठीक है, और सबसे पहले कौन पाया था। ठीक, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैं सारा उसमें कवर किया था। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक क्या है, आज मैं किसको कवर किया हूं, आज मैं कवर किया हूं चिकित्सा के क्षेत्र में, और दूसरा है भौतिकी के क्षेत्र में, मतलब फिजिक्स वाला और मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट। ये दोनों मैं कवर किया हूं कि इसके लिए जो है किसको किसको मिला है नोबेल प्राइज। ठीक, तो चलिए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे चलता हूं। पहले तो समझ लेते हैं कि यह कौन देता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उन्हीं के वसीयत जो था, उन्हीं के वसीयत पे ये दिया जाता है। और उन्होंने अपना वसीयत जो है एक ट्रस्टीशिप के माध्यम से इसको जो है दिया जाता है। लेकिन ये अलग अलग जो है संस्थाएं होती हैं जो देती हैं। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में कौन देता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, कोरोलिस्का कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट जो है यह जो है प्राइज को प्रदान करता है। कौन करता है, कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहली बार किसको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, तो पहली बार जो है एमिल एडलाफ एमिल एडलाफ वान बेहरिन। ठीक है, 1901 में। कब मिला था, 1901 में। सबसे पहले व्यक्ति ये थे जिनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। अच्छा, किसके लिए मिला था, ध्यान दीजिएगा, जब इनको मिला था 1901 में, तो इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, तो इसके बारे में जान लीजिए। इन्होंने एक सीरम थेरेपी जो होता है उसका शोध किया था, उसका खोज किया था। अच्छा, उससे लाभ क्या हुआ, उससे लाभ ये हुआ कि आगे जो है जो टीका बना था टिटनेस का और जो है डिप्थीरिया का, तो वो इन्हीं के बेसिस पे बन पाया। ठीक, जब इन्होंने सीरम थेरेपी का जो है खोज किया, तो उनके खोज के ही माध्यम से जो है डिप्थीरिया और टिटनेस का जो है वैक्सीन डेवलप हो पाया। इस वजह से इनको जो है 1901 में नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, पीछे की बातें। आप चलते हैं 2023 के बारे में, जानते हैं कि 2023 का पुरस्कार किसको किसको मिला है और किस लिए मिला है। ठीक है, तो और भारत में कौन पाया है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर एक चीज और मैं थोड़ा सा वीडियो में बताना चाहूंगा, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो और बताने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक चलता हूं। तो 2023 में जो है किसको मिला है, ध्यान दीजिएगा, 2023 में कैटलिन कैरिको को मिला है। कैटलिन कैरिको कौन है, ये अमेरिकी बायोकेमिस्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इनका ये देश पूछ लेता है किस देश से संबंधित हैं। तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में आपके रहेगा ना, तो क्वेश्चन चाहे जैसे आए एग्जाम में गलत नहीं होगा। किसको मिला था, कैटलिन कैरिको को मिला था। और एक व्यक्ति और थे, डू बिसमैन, ये भी जो है अमेरिकी चिकित्सक थे। इन दोनों को जो है किस क्षेत्र में मिला था, कल जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, किसके लिए मिला था, ये बात ध्यान देने, मतलब ये दोनों व्यक्तियों को मिला, लेकिन किसके लिए मिला, इन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जो है मर गए। तो क्यों मर गए, क्योंकि उसका कोई वैक्सीन नहीं था। इन्होंने एक ऐसी तकनीक खोज की जिसके वजह से आगे जो है कोविड-19 का वैक्सीन बन सका। और कौन सी तकनीक पे इन्होंने रिसर्च किया था, तो उस तकनीक का नाम था आरएनए तकनीक। ठीक है, आरएनए तकनीक के ही बेस पे जो है आगे जो है कई सारी वैक्सीन मार्केट में आई, और जिससे कोरोना के वजह से मरने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। अच्छा, भारत में एक चीज ध्यान दीजिएगा, भारत में एमआरए तकनीक से सबसे पहले कौन सी वैक्सीन डेवलप हुई, स्वदेशी माध्यम से। तो इसके बारे में जो जान लीजिएगा, जैसे एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि सबसे पहले भारत में स्वदेशी माध्यम से एमआरए तकनीक से विकसित कौन सी वैक्सीन थी, तो कौन सी वैक्सीन थी, जेन कोविड 19। और यह बनाया कौन था, पुणे की जिनेवा फार्मास्यूटिकल कंपनी। कौन बनाया था, पुणे की जिनेवा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने यह बनाया था। किसको बनाया था, जेन कोविड को। ठीक, इतना बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमें लगता है कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि चिकित्सा में 2023 में किस किस को मिला, तो किसको मिला, कैटलिन को मिला है। ठीक है, कैटलिन कैरिको को मिला है, बायोकेमिस्ट है, डू बीसमैन को मिला। ठीक, अब आगे चलते हैं, भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था।
अच्छा, तो भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है चिकित्सा हरगोविंद खुराना को मिला था। किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को मिला था। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह भारत के हैं। ठीक है, भारत के, यह भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, जैसे मतलब यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। मतलब इनके बाबा पर बाबा जो है भारत के थे, लेकिन इनका नागरिकता जो है भारत का नहीं था। ठीक है, यह भारतीय जो है वंशज थे, लेकिन इनका नागरिकता भारतीय नहीं था। तो यह कहाँ का नागरिकता था? अमेरिका का। इतना ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो किसको मिला था भारत के जो चिकित्सा के क्षेत्र में? हरगोविंद खुराना को। कब मिला था? ध्यान दीजिएगा, 1965 में। कब मिला था? 1965 में इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और किसके लिए मिला था ये भी जान लीजिए, तो अणु जैविकी के लिए मिला था। अणु जैविकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। किसके लिए मिला था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इतना सारी चीजें आपको जो है चिकित्सा के बारे में और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, भारत में किसको मिला मैं बता दिया हूं, अच्छे से बताया। और वीडियो को जो है थोड़ा सा नाम इन लोगों का टफ होता है, तो नाम जो है आप क्या करिएगा, वीडियो एक दो बार देखेंगे और कहीं शार्ट नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको नाम जो है याद हो जाएगा। अच्छा, मैं ट्रिक बना दूं, कैट याद रखिए। कैट मतलब बिल्ली होती है। ठीक है, कैट से याद रखिएगा, कैटलिन हो गया। ध्यान दीजिएगा। बिसमैन, डू बिसमैन। बिसमैन, अब थोड़ा सा ये गलत ट्रिक हो सकता है, लेकिन आप दिमाग में सोचिएगा तो बिसमैन से कुछ बन सकता है एक ट्रिक। तो आप दोनों चीज अगर दिमाग में रखेंगे तो आप इसको जो है टिक मार देंगे। कैट से हो गया कैटलिन। ठीक, ये पहला ट्रिक हो गया। किसके लिए मिला? एमआरएनए के। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसी का अगला पार्ट क्या है? भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला और भौतिकी के क्षेत्र में कौन देता है? तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो है क्या नाम है, अल्फ्रेड नोबल के ही जो वसीयत पे दिया जाता है, लेकिन अलग अलग संस्थाएं इसको जो है ये प्राइज प्रदान करती हैं। तो कौन देता है भौतिकी के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में? तो इसमें देता है रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस ये जो है प्राइज को प्रदान करता है, देता है। ठीक है, पहली बार किसको मिला था? ध्यान दीजिएगा, पहली बार किसको मिला था? 1901 में विल्हम कैनरैंड, विल्हम कैनरैंड राटजन, विल्हम कैनरैंड राटजन, इनको जो है 1921 में मिला, 1901 में मिला था, सॉरी 1901 में। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछ ले कि जो है भौतिकी के क्षेत्र में किसको 2 बार नोबल प्राइज मिला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और हमें लगता है अमूमन कि ज्यादातर लोगों को नहीं ही पता होगा कि 2 बार किसको मिला है। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपके एग्जाम में, आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाए। तो थोड़ा सा मैं मेहनत करता हूं, उसको आप लोग भी सराहना करिए। तो 2 बार किसको मिला है? 2 बार मिला है जॉन वर्दीन को। किसको मिला है? 2 बार जॉन वर्दीन को मिला है। अब कब कब मिला है? एक मिला है 1952 में, सॉरी 1956 में, और दूसरी बार मिला है इनको जो है 1972 में। पहली बार कब मिला था? 1956 में, दूसरी बार 1972 में मिला था। और 2 बार किसको मिला है? 2 बार यही है, जॉन वर्दीन। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं भारत के बारे में। भारत में सबसे पहले किसको मिला था नोबेल प्राइज भौतिकी के क्षेत्र में? तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे, बहुत बार सुने होंगे कि ये जो है रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, तो उन्हीं को दिया गया था। कौन थे भारत के सबसे पहले? तो सबसे पहले भारत के जो है 1930 में, 1930 में सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। किसको मिला था भारत में? चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। रमन इफेक्ट, इन्होंने खोज किया गया था, रोशनी के बिखराव का विस्तृत वर्णन किया था। जो रोशनी होती है, जो उसका बिखराव होता है, उस पर इन्होंने शोध किया था। तो इसके लिए इनको जो है 1930 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और यह खोज ये कब कर लिए थे? ये खोज कर लिए थे 1928 में ही। अच्छा ध्यान दीजिए, 1928 से ही, 1928 वाला जो है 28 फरवरी 1928 से जो है भारतीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। विज्ञान दिवस इन्हीं को समर्पित है। किसको समर्पित है? सीवी रमन जी को ही समर्पित है। 1928 में इन्होंने खोज किया था, इसीलिए 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद भारत के एक लोगों को और मिला था, लेकिन यह भारत के थे, क्या थे? भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, हरगोविंद खुराना जैसे थे, ऐसे ये भी हैं भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। ये इनके नागरिकता कहाँ की थी? तो इनका भी नागरिकता जो है अमेरिका का था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है
कि ये सीवी रमन के जो है भतीजे थे। कौन थे? सीवी रमन के ये भतीजे थे और इनको भी जो है भौतिकी के ही क्षेत्र में मिला। सिंपल सी बात है, जब चाचा किए खोज तो भाई भतीजा तो करेगा ही, ठीक है। तो आप अगर इस दिमाग में इस चीज को बना लेते हैं कि भाई चाचा, अगर सिंपल सी बात है कि अगर किसी का जो है पिता क्रिकेट खेलता है तो उसका लड़का भी अमूमन क्रिकेट खेलता है, या चाचा या कोई भी हो तो वो ज्यादातर उसी व्यवसाय में जाता है, हैं? तो इनके चाचा जी खोज किए थे, इनका भी क्यूरियोसिटी बढ़ा होगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना है। तो इन्होंने क्या किया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इन्होंने 1983, अच्छा 1983 याद करने का ध्यान कैसे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक ट्रिक 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। तो आप अगर 1983 का वर्ल्ड कप आपको याद है तो इनका जो है आप याद रखेंगे कि इनको कब मिला था, 1983 में मिला था। और किसके लिए मिला था, ध्यान दीजिए, इनको किसके लिए मिला था, तो सितारों के विकास और संरचना पर इन्होंने विचार रखा था। किसको? सितारों के विकास और संरचना पर इन्होंने अपना एक जो है विचार रखा था। उसी के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है नोबेल प्राइज भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ये तो हुआ थोड़ा सा फिजिक्स का बैकग्राउंड। अब आते हैं 2023 के बारे में, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2023 में किसको मिला है, 2023 में 3 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। वो 3 व्यक्ति कौन है? पियरे गोविस्तनी, पियरे गोविस्तनी, पहले कौन है, पियरे गोविस्तनी, दूसरे हैं फेरेंस फेरेंस कास्कज, फेरेंस कास्कज, ठीक है, और तीसरे हैं एनी एल हुइलियर, एनी एल हुइलियर, ठीक है। इन लोगों का नाम बहुत ही टफ होता है भाई, विदेशी है तो आप लोग 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों का नाम सिंपल होता है लेकिन लोगों का नाम उठ पटांग ही रहता है। तो इनका पहले कौन व्यक्ति है, पियरे गोविस्लिनी, दूसरे हैं फॉरेन कास्कास, तीसरे हैं एनी एल हुनियर, ठीक है। इन तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला। और किसके लिए मिला है, ये क्वांटम फिजिक्स पे खोज किए थे। ये क्वांटम फिजिक्स का एक डिपार्टमेंट होता है क्वांटम फिजिक्स, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने किस पे खोज किया था, प्रकाश के अत्यंत छोटे, इनका खोज जो था प्रकाश के अत्यंत छोटे स्पंदन उत्पन्न किया, ठीक है। स्पंदन उत्पन्न किया कि उन्हें फेंटो सेकंड में मापा जा सकता है। फेंटो सेकंड के बारे में अभी मैं बताता हूं क्या होता है, फेंटो सेकंड में मापा जा सकता है। अच्छा, फेंटो सेकंड होता क्या है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि फेंटो सेकंड क्या होता है। तो फेंटो सेकंड अणुओं में परमाणु फेंटो सेकंड के क्रम पर गति प्रदर्शित करते हैं, जो बहुत ही कम समय अंतराल होते हैं, जो 1 सेकंड के, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड के 12वें हिस्से का 10 लाखवां हिस्सा होता है। अच्छा, इससे लाभ क्या होगा अभी मैं बता रहा हूं। 1 सेकंड के 12वें हिस्से का, 1 सेकंड तक 12वां हिस्सा जो होता है उसका 10 लाखवां भाग होता है। इसका इन्होंने खोज किया, ठीक है। अच्छा, इस खोज के माध्यम से इसका लाभ क्या होगा, जैसे आप लोग मूवी देखते होंगे तो इन्होंने एक चलचित्र के बारे में खोज किया था। तो जैसे आप लोग मूवी देखते होंगे तो मूवी में क्या होता है कि जैसे उसमें कोई चीज ऐसा नहीं होता कि उसमें हो रहा है, उसमें चलचित्र होते हैं और इतने कम समय अंतराल में होता है कि वो सब सारी चीजें आपको लगता है कि सब सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो उसी पे इन्होंने खोज किया था और इस खोज के माध्यम से बहुत सारे अब जो है क्रांति आ सकता है कंप्यूटर के माध्यम में और प्रकाश के माध्यम में। तो इस खोज का आगे जो है इन फ्यूचर बहुत ज्यादा इसका यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपका रहा टोटल जो है भौतिकी से संबंधित और चिकित्सा से संबंधित, ठीक। यहां से आपके एग्जाम में लगभग अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका यहां से कवर हो जाएगा और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो 1-2 बार और वीडियो देख लेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा चैनल अगर अच्छा हमारे समझाने का तरीका सही लगता हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।